और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल, और उसमें सबसे पहले ये अहम खबर, पीएम मोदी अजमेर में थे। पीएम मोदी आज पुष्कर के विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर भी पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी को उन्होंने पहुंचकर प्रणाम किया। यहां पीएम मोदी पुजारियों के सानिध्य में पूजा अर्चना करते नजर आए। ब्रह्मा मंदिर में पीएम ने आरती भी की और इसके बाद मंदिर के प्रांगण में परिक्रमा कर पूजा समाप्त की। करीब 20 मिनट तक पीएम मोदी ब्रह्मा मंदिर में रुके। पूजा पाठ के बाद पुजारियों ने पीएम मोदी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को ब्रह्मा जी की एक तस्वीर भी भेंट की गई। और बिग एंड बोल्ड में इसी से जुड़ा एक और पहलू आपको बता दूं, राजस्थान के रण में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद देखने को मिला। अजमेर में जनसभा कर कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला, कांग्रेस को बताया कमीशन खोर पार्टी। कहा हर योजना में 85% कमीशन खाती है कांग्रेस। नई संसद पर कांग्रेस के बॉयकॉट पर भी बोला हमला, कहा कांग्रेस ने किया देश की भावनाओं का अपमान। और यहां जब प्रधानमंत्री खासतौर से पुष्कर में मंदिर में पहुंचे तो पता ये चला कि यहां पुष्कर में तो उनके पुरखों के बारे में भी एक पोथी में इंफॉर्मेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में एक पोथी में जिक्र मिला। टाइम्स नाउ नवभारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये पोथी करीब 44 साल पुरानी बताई जा रही है। क्या है मोदी की उस पोथी में, आपको बताते हैं। पुष्कर में जो पोथी मिली है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के उन बुजुर्ग सदस्यों का भी जिक्र है जो कभी वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। एक्चुअली आप देखते हैं कि हमारे यहाँ तीर्थ स्थलों में जो पुजारी और पंडित हैं वो इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लिहाजा इसी तरह के रिकॉर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वज भी वहां दर्शन के लिए पहुंचे थे, ये लिखा हुआ मिला। इसमें साफ लिखा हुआ है कि संवत 2036 में यानी करीब 44 साल पहले प्रधानमंत्री के परिवार के कुछ बुजुर्ग सदस्य वहां दर्शन करने के लिए गए थे और उसी पोथी में नरेंद्र मोदी का नाम भी लिखा हुआ है। इसके अलावा खास बात यह भी है कि उस पोथी में वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान का भी जिक्र है और वडनगर रेलवे स्टेशन की वही चाय की दुकान है जिसका जिक्र कई बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने कई बार ये बताया है कि यहां पर वो चाय बेचकर परिवार के भरण पोषण में अपनी भूमिका निभाते हैं। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलूं। विदेश की धरती पर राहुल गांधी का फिर विवादित बयान देखने को मिला। कहा अगर प्रधानमंत्री भगवान के साथ भी बैठते तो भगवान को समझाने लग जाते कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। राहुल के बयान को भारतीय जनता पार्टी ने बताया देश का अपमान। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से पूछा सवाल, क्या देश पर कीचड़ उछालने का जिम्मा राहुल गांधी ने ले रखा है? 10 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं इस वक्त राहुल गांधी। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर बागेश्वर सरकार से जुड़ी हुई। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे सोमनाथ मंदिर। विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। सोमनाथ की ध्वजा को बताया हिंदू राष्ट्र का गौरव। कहा शिव के आशीर्वाद से जल्द भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। सोमनाथ मंदिर की स्वच्छता को लेकर मंदिर के पुजारियों की उन्होंने सराहना भी की। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर पहलवानों और ब्रिजभूषण के बीच चल रहे दंगल से संबंधित यह खबर आपको बता दूं। दिल्ली पुलिस की जांच से केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान निकली बालिग। शिकायत में पीड़िता ने खुद को बताया था नाबालिग। दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के ऊपर से हटा सकती है पॉक्सो की धारा। पुलिस के सूत्रों की माने तो ब्रिजभूषण के खिलाफ नहीं मिले हैं कोई पर्याप्त सबूत। जल्द फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर सकती है पुलिस। और अब आपको इससे जुड़ी एक और तस्वीर दिखाते हैं। पहलवानों और ब्रिजभूषण के बीच दंगल को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी की नेता और केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा गया, मीनाक्षी लेखी यहां आपको दिखाई दे रही हैं, तो उन्होंने दौड़ लगा दी। ये वीडियो आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? रेसलर्स अपने मेडल। और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही जुबानी जंग तेज हो गई है। ओवैसी ने साधा पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना। ओल्ड सिटी को लेकर दिए बयान पर ओवैसी गुस्सा है। कहा क्या ओल्ड सिटी किसी के बाप की जागीर है? दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं। आदिलाबाद की रैली में ओवैसी ने दिया बयान और इसी साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने। राष्ट्रगान को लेकर जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए वो दिखाई क्यों नहीं देती? और अगर ऐसा हुआ है तो राहुल गांधी सरीखे नेता ने इस पर स्टैंड क्यों नहीं लिया? हम किस घटना का जिक्र कर रहे हैं इस रिपोर्ट में।
राष्ट्रगान के अपमान की ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया से सामने आई हैं, जहां मंच पर कुछ बच्चों ने जब राष्ट्रगान शुरू किया तो हॉल में मौजूद ज्यादातर लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे, आपस में या तो बातें करते रहे या चहलकदमी करते दिखाई दिए। हालांकि कुछ राष्ट्रभक्त इस दौरान अपनी जगह खड़े भी हुए। लेकिन हद तो तब हो गई जब राष्ट्रगान को बीच में ही रोक दिया गया और अनाउंस किया गया कि ये तो सिर्फ माइक चेक के लिए था। I know I see so many patriots here. I really appreciate. Please sit down. This is only a mic check. Sorry about it. No, this is a mic. यानी राष्ट्रगान को माइक चेक करने के लिए गाया गया था, जबकि राष्ट्रगान जब गाया जाता है तो कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता और राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़ा होना भी जरूरी होता है। बताया जा रहा है कि उस कार्यक्रम का वीडियो है जिसमें राहुल गांधी शामिल होने वाले थे। वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और इसे राष्ट्रगान और देशवासियों का अपमान बताया जा रहा है। और अब आपको दिखाता हूं कुछ और बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टिप्स। पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने टीएमसी नेता सुजॉय कृष्ण भद्र को 12 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया। सीबीआई पहले भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। सुजॉय भद्र को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। महाराष्ट्र के मंदिर में भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू होने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने नाराजगी जताई है। भुजबल ने पुजारियों के पहनावे को लेकर सवाल खड़े किए। भुजबल के बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने कहा छगन भुजबल की मानसिकता एंटी हिंदू वाली है। समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले पर अपमानजनक लेखों को लेकर महाराष्ट्र में विवाद बढ़ गया है। नाराज एनसीपी नेताओं ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एनसीपी नेताओं ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस मामले में शिकायत की और अपमानजनक लेख के लिए 2 वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पंजाब की मान सरकार ने आज मंत्रिमंडल विस्तार किया। बलकार सिंह और गुरमीत सिंह खुड़िया को राजभवन में शपथ दी गई। हालांकि इस विस्तार से पहले मंत्री इंद्रवीर निज्जर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे को लेकर व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। राज्यसभा में बीजेपी को चैलेंज करने के लिए अरविंद केजरीवाल कल फिर समर्थन जुटाने पहुंचेंगे। केजरीवाल कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने जा रहे हैं। इसके बाद 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है।